हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जैसा आप जानते हैं, एलटी ग्रेड एमसीक्यूज वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट हुई है। हर मंडे और थर्सडे शाम को 5 बजे एक वीडियो आ रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। अभी ड्रामा चल रहा है, उसके बाद फिक्शन, प्रोस, पोइट्री, नॉवेल्स, फिगर्स ऑफ स्पीचेस, ये सब एक टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड के लिए। ये क्लास थर्ड है। क्लास टू तक हमने 90 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था ड्रामा पर। यहां से आज 91 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। बाकी न्यू बैचेस हैं एलटी और टीजीटी के, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्लास 3 को। और फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी क्लास 4 में थर्सडे वाले दिन। सो क्वेश्चन नंबर 91 है, आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन का आपको स्पीकर पहचानना है, किसने बोली है ये लाइन। दैट विच शुड अकम्पनी ओल्ड एज इज ऑनर, लव, ओबीडियंस, ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स आई मस्ट नॉट लुक टू हैव। आंसर है मैकबेथ। ये लाइन मैकबेथ बोलता है। मैकबेथ बोलता कब है? जब वो मरने वाला होता है और उसे ये पता लग जाता है कि भाई अब तो अंत नजदीक है। तब वो ये लाइन बोलता है कि दैट विच शुड अकम्पनी ओल्ड एज एज ऑनर, लव, ओबीडियंस, ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स आई मस्ट नॉट लुक टू हैव। यानी उसे एहसास हो रहा है कि अब उसके पास फ्रेंड्स का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको वो निहार सके, देख सके, जिसे अपना कह सके। यानी मैकबेथ को मरते वक्त ये एहसास होता है कि उसके पास कोई नहीं है, वो अकेला है। 92 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन। हैड ही नॉट रिजेंबल्ड मी फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डोंट। आंसर है इसका बी, लेडी मैकबेथ। और ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले लास्ट वीडियो में कि जब राजा डंकन को मारने जा रहे होते हैं मैकबेथ, तो उनके मन में डाउट्स होते हैं, वो इनडिसिसिवनेस वाली स्टेट में होते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं मार नहीं पाऊंगा इसे क्योंकि ये मेरा गेस्ट है। और लेडी मैकबेथ तो भाई एक्स्ट्रा एम्बिशियस हुई होती है उस वक्त, उसे रानी बनना है भाई स्कॉटलैंड का एज सुन एज पॉसिबल। तो वो अपने पति को अलग अलग दलीलें देती है, ठीक है, उसके करेज पर, उसके मैनलीनेस यानी उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है और कहते हैं अरे मैं मार के आ रही हूँ। तो कहती है मैं मार देती, लेकिन ये आदमी सोता हुआ मुझे मेरे पापा के जैसा लग रहा है, वरना मैं मार देती राजा डंकन को। तो ये जो कोटेशन है ये लेडी मैकबेथ की है, तो 20 का आंसर होगा। 93 पर चलते हैं। इवन दो शी इज वॉर्न्ड ऑफ ट्रेशरी, लेडी मैकबेथ इज किल्ड। इवन दो ये चेतावनी दे दी गई थी कि राजद्रोह हो सकता है, धोखा हो सकता है, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके लेडी मैकबेथ को मार दिया गया। फॉल्स है भाई ये, ऐसी कोई वार्निंग नहीं थी, ठीक है। दूसरा, लेडी मैकबेथ को किसी ने मारा नहीं, वो एक सुसाइड था, ठीक है। तो बी इसका आंसर होगा, फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ प्ले के अंदर। 94 पर चलते हैं। अ ब्लड स्टेन। ब्लड स्टेन यानी कि खून का दाग जो होता है, ये ऑप्शन पढ़िए कि ये पार्ट ऑफ विच इज ब्रू, ये विच इज के ब्रू का हिस्सा था। अपियर्स टू लेडी मैकबेथ, ये लेडी मैकबेथ को नजर आता है। टेल्स फ्लियंस टू एस्केप, ये जो ब्लड स्टेन है कोई, ये फ्लियंस को कहता है कि भाग जाओ। तो ऑब्वियसली 20 का आंसर है। ब्लड स्टेन यानी खून के जो दाग हैं वो लेडी मैकबेथ को नजर आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब लेडी मैकबेथ बीमार हो जाती है साइकोलॉजिकली और वो स्लीप वॉकिंग की बीमारी हो जाती है उसे, तो उसको हाथ में ब्लड स्टेन नजर आते हैं और वो बस यही बड़बड़ाती फिरती है रात को कि ये खून के दाग जो है वो मेरे हाथ से नहीं जा पा रहे हैं और ये बदबू मेरे हाथ से नहीं जा पा रही है, ठीक है। 95 पर चलते हैं। बैंकोज घोस्ट। बैंकोज घोस्ट क्या है? अ ट्रेटर टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का के प्रति इसका मतलब कोई राजद्रोह किया था इसने, देशद्रोही है ये स्कॉटलैंड का। अटेंड्स टू लेडी मैकबेथ, ये लेडी मैकबेथ का सर्वेंट है, उसको अटेंड करता है। अपियर्स द बैंकेट, या बैंकों का घोस्ट जो है वो शाही दावत में दिखाई देता है। तो आंसर इसका सी है, ये शाही दावत में दिखाई देता है, ऑब्वियसली मैकबेथ को दिखता है।
96 स्पीकर पहचानना है फिर से, वाई शुड प्ले द रोमन फूल, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई, ठीक है। और लिटरेरी सर्कल में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो मैंने कम देखा है इसे, लेकिन ये लिटरेरी सर्कल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन बोलता है, तो आंसर है इसका बी, मैकबेथ। ये जो कोटेशन है ये मैकबेथ बोलता है एक्ट 5 सीन 7 में। और एक तो ये क्वेश्चन, ये तो बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, जैसे मैंने कहा कि ये कही किसने है, मैकबेथ ने कही है। लेकिन कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे भी आया कि यहाँ पर रोमन फूल किसे कहा है मैकबेथ ने, तो ये काटो को बोला है। जूलियस सीजर पढ़ा है आपने, तो उसमें एक काटो किरदार है। तो काटो जो है वो जूलियस सीजर से लड़ता है, ठीक है। और जब वो देखता है जूलियस सीजर से लड़ता है तो वो सुसाइड करना पसंद करता है। वैसे जो ये जूलियस सीजर शेक्सपियर वाला है उसमें जिक्र नहीं है काटो का, ठीक है। आपको अगर जूलियस सीजर की और कोई कहानी आपने पढ़ी है या कुछ उसका हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो काटो के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो सीजर के रूल को एक्सेप्ट कर ले और जिंदा रहे, ठीक, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो दूसरा ऑप्शन चुनता, सुसाइड कर लेता है। तो मैकबेथ यहाँ पर उसी को बोल रहे हैं कि वाई शुड प्ले द रोमन फूल, अरे मैं रोमन फूल क्यों प्ले करूंगा, मैं काटो की तरह गलती नहीं करता, ठीक है। तो उसे ऐसा लगता कि काटो ने गलती करी, उसे सीजर के रूल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और जीना चाहिए था, ठीक है। 97 फिर से स्पीकर पहचानना है आपको। वॉट वी नीड फियर हु नोज इट व्हेन नन कैन कॉल अ पावर टू अकाउंट। आंसर है इसका ए, लेडी मैकबेथ ये लाइन बोलती हैं। सो ये कोटेशन लेडी मैकबेथ बोलती है एक्ट 5 में। और क्या मतलब है इसका कि व्हाट वी नीड फियर हु नोज इट, हमें क्या डरने की जरूरत है, कौन जानता है हमारे क्राइम्स के बारे में कि हमने राजा डंकन को मारा है, ठीक है। व्हेन नन कैन कॉल आवर पावर टू अकाउंट, जब तक हम सत्ता में हैं, जब तक कोई हमारी ताकत को सवाल नहीं कर सकता, तब तक हमें कोई डर नहीं है किसी को भी पता लग जाए। ये मतलब है इस बात का, ये बड़बड़ा रही है नींद में, स्लीप वॉकिंग में बोलती है ये बात, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑब्वियसली जब आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, एलटी की तैयारी करते हैं, तो टीचर से पढ़ते हैं, तो टीचर भी जैसे मैं मुझसे जो पढ़ते हैं, जो अपने बैच में जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो हम कैरेक्टर्स पढ़ाते हैं और समरी पढ़ाते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज पढ़ाते हैं, ठीक। तो इस तरह से पढ़ाते हैं टीचर्स, तो भाई पूरा ऑब्वियसली पूरा प्ले नहीं पढ़ा सकते इसे, एक एक लाइन को पढ़ाएंगे, पूरे प्ले को पढ़ाएंगे तो एक एक महीना एक एक प्ले में कंप्लीट होने में लगेगा। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ क्लास के अंदर कि जब आप जॉब पर चले जाएं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए आप लोगों की, तो इन प्लेस को पढ़ें, एक्चुअल किताब में लाकर एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ें इनका, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है इन्हें पढ़ने में, ठीक है। और जब आपको लत लग जाएगी ना इनकी, फिर वो बहुत बुरी लत है, ठीक है। तो पढ़ें आप इन्हें जब कभी फुर्सत मिले आप लोगों को जॉब वॉब के बाद। अभी तो खैर जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा करो। आगे बढ़ते हैं, 98 पर चलते हैं। टू विच कैटेगरी डज द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग, किस कैटेगरी पर बिलोंग करती है मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है। तो सी इसका आंसर है, मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजिक कॉमेडी है। नाइनटी नाइन पर चलते हैं। वेयर इज पोर्शियाज हाउस सिचुएटेड, पोर्शिया का घर कहाँ पर है, तो आंसर आप जानते हैं बेलमोंट में है पोर्शिया का मकान। बेलमोंट जो है वो वेनिस के थोड़ी ही दूर एक टापू है, एक आइलैंड है, वो इसका घर है पोर्शिया का, बेलमोंट उस जगह का नाम है। चैनल पर वीडियो है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, और देख सकते हैं आप, ठीक है, अगर आप नहीं जानते मर्चेंट ऑफ वेनिस को। वेयर डज द लर्नर डॉक्टर बिलैरियो लिव, एक लर्नर डॉक्टर है डॉक्टर बिलैरियो, वो कहाँ पर रहते हैं ये आपको बताना है। आंसर इसका बी है, पाडुआ, ठीक है। तो ये पाडुआ में रहते हैं, ये एक जगह का नाम है, और इन्हें पाडुअन लॉयर बिलैरियो के नाम से भी जाना जाता है। ये पोर्शिया के कजिन थे, और ये केस लड़ने जा रहे थे एंटोनियो का, लेकिन पोर्शिया इनकी जगह जाती है, अपने कजिन से वो लेटर लिखवाती है कि मैं जा रही हूँ आपके बदले। तो ये पाडुआ रहते हैं, ठीक है। 101 हु इज द फर्स्ट ऑफ पोर्शिया स्यूटर्स, पोर्शिया का जो स्यूटर्स हैं, स्यूटर्स यानी जो उससे शादी करने के लिए आ रहे हैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए,
उनमें से सबसे पहला कौन सा है, ये आपको बताना है। आंसर है इसका सी, द नेपोलिटन प्रिंस। नेपोलिटन प्रिंस जो है वो पहला स्यूटर्स था जो उसके दरवाजे तक आया था। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और आंसर लगा कर आते हैं ए, प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को पहला स्यूटर है जो एक्चुअली में किसी कास्केट को चुनता है। तो पूरी की जो पूरी प्रोसेस है वो ये है कि मान लीजिए मुझे सूटर, मान लीजिए मुझे पोर्शिया से शादी करनी है, मैं पोर्शिया के दरवाजे पर जाऊंगा, तो एक तो पोर्शिया को हक होगा कि वो मुझे भगा सकती है कि भैया मुझे नहीं चुनवानी, मुझे तो पसंद नहीं आया, ठीक है। दूसरा, भाई ये कसम भी खानी होती थी अगर तुमने कास्केट को गलत चुना तो तुम दोबारा किसी से शादी नहीं कर पाओगे, कुंवारे रहोगे जिंदगी भर। तो इस शर्त को सुनकर वापस भाग जाते थे लड़के कि भैया गलत चुन ली गई तो ना तो पोर्शिया मिलेगी ना दूसरी कोई मिलेगी, तो यहाँ से निकल लो, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को से पहले काफी सारे स्यूटर्स आते हैं, ठीक है, जमावड़ा लगा होता है उसके घर पर रोजाना का रोजाना, ठीक है, पोर्शिया है वो, ठीक है। लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को को वो इजाजत देती है कि ठीक है आप कास्केट चुन सकते हैं, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा द नेपोलिटन प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हाट इज द नेम ऑफ बेसेन्योज मैन सर्वेंट। बेसेन्यो के मैन सर्वेंट का नाम क्या है, यानी नौकर जो मेल है। तो आंसर इसका बी नहीं है, बुक में गलत है ये, ठीक है। तो इसका सी आंसर है, लियोनार्डो नाम है उसका। लॉरेंजो तो दोस्त है भाई ऑब्वियसली, जेसिका से जिसने शादी करी थी। तो सी इसका आंसर है लियोनार्डो। ये बेसेन्यो का मेल सर्वेंट था वहां पर उस कहानी में। 103 देखिए, हु ब्रिंग्स बेसेन्यो द न्यूज that all of Antonio's ships founded on merchant marine rocks। भाई कौन ये खबर लेकर आया था बेसेन्यो के पास कि एंटोनियो के जो जहाज है वो मिल गए हैं मर्चेंट मैरिंग रॉक्स पर। आंसर इसका बी है सिलेरियो। सिलेरियो ये खबर लेकर आता है कि भैया जहाज जो है वो सुरक्षित है और बच गए हैं। 104, by what name was the exchange of Venice known। एक्सचेंज ऑफ वेनिस जो है किस नाम से जाना जाता है, तो रियाल्टो नाम है उसका, एक्सचेंज ऑफ वेनिस का। अब ये शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। देखो एक्सचेंज तो बोलते हैं जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे वाला, आप खबरें पढ़ते हैं सेंसेक्स गिर गया उठ गया, ठीक है। तो अलग अलग देशों का जहां पर कारोबार होता है उस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत का जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, सेंसेक्स आम भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ वेनिस जो है, वेनिस शहर का वो क्लब, वो जगह जहां पर सारे व्यापारी मिलकर मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और व्यापार करते हैं, उसको रैल्टो कहा जाता है, ठीक है। बस ये सिंपल सी बात है, इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गहरा क्वेश्चन है, दिन खराब होगा तभी एग्जाम में आएगा। 105 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कास्केट्स हैज इंस्क्रिप्शन, हु चूजeth me shall gain what many men desire। ठीक है, तो किस कास्केट पर ये इंस्क्रिप्शन लिखा होता है। देखो तीन कास्केट हैं, गोल्ड सिल्वर और लेड, सब पर कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये किस पर लिखा है ये आपको बताना है कि हु chooseth me shall gain what many men desire। जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जिसकी वो इच्छा करता है। तो आंसर है इसका एक गोल्ड, ये गोल्ड वाली कास्केट पर लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे सिल्वर वाली पे कुछ इस तरह से लिखा रहता है कि हु chooseth me shall gain what as much as he deserved, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और लेड वाली कास्केट पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि हु chooseth me must give and hazard all he hath, ठीक है। तो इस तरह से तीनों कास्केट में तीन अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। तो ये गोल्ड पर है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे आकर्षक लाइन है गोल्ड पर, है ना। और लेकिन गोल्ड में जो है, जो गोल्ड कास्केट है भाई उसमें पोर्ट्रेट नहीं है पोर्शिया का, ठीक है। बस यही वहां समझना था। विच ऑफ द कास्केट हैज द इंस्क्रिप्शन, किस कास्केट पे ये लिखा है हु chooseth me must give and hazard all he hath। ये भाई लेड पे लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। इसी को सुनकर, इसी को पढ़कर सॉरी, जो हमारा बेसेनियो है वो लेड कास्केट को चुनता है, क्योंकि ये लाइन किसको शो कर रही है, ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी, विनम्रता, शालीनता को। 107 ये किस पर लिखा है, हु chooseth me shall get as much as he deserves। ये अभी मैंने आपको बताया, सी इसका आंसर है, सिल्वर पर लिखा। 108 I soothe I know not why I am so sad,
हु स्पीक्स दिस ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द प्ले? आंसर है बी, एंटोनियो। प्ले की शुरुआती लाइन है ये, आई सूद आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। मैं सूद करता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता यार मैं उदास क्यों हूँ। तो ये बात एंटोनियो बोलता है। इस प्ले के अंदर, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर, दो लोग बड़े दुखी हैं, पोर्शिया और एंटोनियो। पोर्शिया के दुखी होने का रीजन हम जानते हैं, ठीक है, वो हमारे गले उतरता है रीजन, कि वो दुखी है अपने पापा की उस वसीयत से जिसमें उसको वो स्यूटर्स जो है आ रहे हैं उसके दरवाजे पर, और वो अपने मनपसंद लड़के से शादी नहीं कर पा रही है। एंटोनियो क्यों उदास है इस बात का खुलासा नहीं होता है, लेकिन ये मर्क्यूरियल फिगर है, ये हमेशा देवदास बना बैठा रहता है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, मॉडर्न क्रिटिक्स हैं, या जो एनालिस्ट करते हैं, वो ये बताते हैं कि एंटोनियो के सैड होने का कारण उसकी होमोसेक्सुअलिटी है, उसकी होमो इरोटिक अंडरटोन्स हैं जो वो बेसानियो के प्रति रखता है। ठीक है, तो 20 का आंसर है, ये उसका स्पीकर है कि आई सूद आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। 109 पर चलते हैं। Who believes that it is a wise father that knows his own child? कौन विश्वास करता है इस बात पर कि it is a wise father, वो समझदार पिता है जो अपने बच्चे को जानता है? आंसर इसका ए, लैंसलॉट। ये लैंसलॉट विश्वास करता है इस बात के ऊपर, ये इसकी एक तरह से कोटेशन है, ठीक है, लैंसलॉट की। 1010 पर चलते हैं। Who calls Portia this mortal breathing saint? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौर से सुनिएगा। आंसर है इसका बी, द प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया के बारे में बोलते हैं। सो ये सिंपल तारीफ है उसकी, दिस मोर्टल ब्रीदिंग सेंट, यानी कि ये मोर्टल, ये इंसान, संत जो सांस ले रहा है, ये प्रिंस ऑफ मोरक्को बोलते हैं पोर्शिया के लिए। What according to Portia droppeth as the gentle rain from heaven? तो पोर्शिया के अकॉर्डिंग क्या चीज गिरती है स्वर्ग से बिल्कुल जेंटल रेन की तरह? आंसर है इसका सी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी। दया की जो क्वालिटी है, यानी जो दया है, जो मर्सी है, वो आसमान से ऐसे टपकती है, ठीक है, स्वर्ग से ऐसे टपकती है जैसे बारिश की बूंदें टपकती हैं। तो ये लाइन जो है वो एक सोनेट से है जो पोर्शिया बोलती है कोर्ट सीन में, और ये पहले शायलॉक को समझाने की कोशिश करती है कि भाई समझ जा, दया दिखा, एंटोनियो को छोड़ दे। ठीक है, तो ये उसी ही पोयम से ये लाइनें हैं, और जो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं भाई, हम भी यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं, तो यूपी बोर्ड में पहली पोयम है पोएट्री की बुक में, ठीक है, मर्सी। 112, who according to Bassanio is too wild, too rude and bold of voice? बेसानियो के अकॉर्डिंग ये कौन है जो ज्यादा वाइल्ड है, ज्यादा रूड है और बोल्ड ऑफ वॉइस है, कुछ भी बक देता है? आंसर इसका बी, ग्रेशियानो। जी हाँ, ये ग्रेशियानो की बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके किरदार का, और याद रखिएगा कि ये कुछ भी बक देता है भाई। ग्रेशियानो जो है, इसे नहीं पता वो क्या निकल रहा है इसके मुंह से भाई, ठीक है। और जब ये बेलमोंट जा रहा होता है तो ग्रेशियानो साथ जाता है बेसानियो को, तो ग्रेशियानो से कहता है वहां सोच समझ के बोलियो, मैं वहां एक लड़की को इम्प्रेस करने जा रहा हूँ, पोर्शिया को, कभी वहां सारा बंटा धार कर दे मेरा। तो ग्रेशियानो वादा भी करता है कि ठीक है मैं वहां सोच समझ के बात करूंगा, ठीक है। 113 देखिए, व्हाट डज द प्रिंस ऑफ एरागॉन फाइंड इनसाइड द सिल्वर कास्केट? तो प्रिंस ऑफ एरागॉन जो है वो सिल्वर कास्केट को चुनते हैं, तो उसके अंदर से कुछ निकलता है, क्या मिलता है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट, ठीक है, ब्लिंकिंग इडियट, ठीक है, मतलब जोकर टाइप, ठीक है, ब्लिंक करता हुआ उसका पोर्ट्रेट निकलता है, दैट शोज कि प्रिंस ऑफ एरागॉन यू आर अ फूल, ठीक है, ये उसका सिंबल होता है कि तुमने गलत चुना है, तुम्हारे बस की नहीं है। 114, what was the amount of money involved in the bond? कितना पैसा इन्वॉल्व होता है उस बॉन्ड में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में? आंसर इसका है सी, 3000 डुकेट्स। 3000 डुकेट्स का बॉन्ड होता है वो। शाइलॉक से 3000 डुकेट्स उधार लेता है एंटोनियो, ठीक है, बेसानियो के लिए, अपने बॉन्ड पर, ऑब्वियसली अपने गारंटी पर। 115, what does the disguised Portia take from Antonio in lieu of a money fee for legal services? तो जब पोर्शिया वकील का भेष बदल कर आती है,
तो वो अपनी लीगल सर्विसेज के एवज में, उनके बदले वो कुछ पैसे लेती है, कुछ फीस लेती है। क्या लेती है वो उस फीस में? तो आंसर है इसका बी, हिज ग्लव्स। वो उसके ग्लव्स लेती है एंटोनियो के, ठीक है। और बेसानियो यानी अपने पति से अंगूठी उतरवाती है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम में, कभी अंगूठी लगा के आ जाओ आंसर। हिज रिंग, रिंग बेसानियो की ली थी, एंटोनियो की रिंग नहीं ली उसने, अपने पति की रिंग ली है उसने, ठीक है। तो उसके ग्लव्स लेती है। 116. For what does Jessica exchange her month's turquoise ring? मंथ्स नहीं, ये मदर है भाई, ये गलत टाइप कर दिया है, ठीक है। तो मंथ्स नहीं, ये मदर है। तो जेसिका जब घर से भागती है तो अपने साथ कुछ ज्वेलरी वगैरह लेकर भागती है, पैसा वैसा लेकर भागती है। तो भागते वक्त वो अपनी माँ की एक अंगूठी भी लेकर भागती है, ठीक है। टर्कोइस को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है, पन्ना बोलते हैं शायद, आई डोंट नो, मैं अभी देख कर ही बताता हूँ आपको, क्योंकि इंग्लिश में मुझे याद है, हिंदी मुझे याद नहीं रहती अब, ठीक है। तो मैं ये आपको भी रिकमेंड करूँगा, फिरोजा बोलते हैं हिंदी में इसे, ठीक है। तो फिरोजा का जो नग होता है, तो एक अंगूठी होती है और वो उसकी माँ की होती है, ठीक है। और शायलॉक को बड़ी मतलब उससे लगाव है, क्योंकि उसकी वो मरी हुई वाइफ की है। ये बंदी जेसिका उसे बेच देती है उस रिंग को, और उसके बदले में एक मंकी खरीदती है। भैया ये मनी नहीं है, बी, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये मनी नहीं है, मंकी है, ठीक है। तो ये एक मंकी खरीदती है, एक बंदर खरीदती है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर मंकी क्यों खरीदती है, ठीक है। तो आगे ये क्वेश्चन शायद आ रहा है, ठीक है। तो वहां आपको पता लग जाएगा, नहीं पता लगता है तो मैं बता देता हूँ, चलो यहीं पर। भेस बदल कर भाग रही है वो, तो उसको भेस बदलने के लिए वो मंकी चाहिए, वो बंदर चाहिए। तो वो इतनी महंगी, तो महंगी तो चलो छोड़ दो, लेकिन इतना लगाव था उसके पापा को उस अंगूठी से, एक ऐसी चीज वो बेचती है सिर्फ एक बंदर खरीदने के लिए। तो ये सीन उसके कैलसनेस, उसकी कठोरता को भी दर्शाता है कि जेसिका बहुत कठोर है, वो सिर्फ कमसिन कुंवारी कन्या टाइप लड़की नहीं है। 117. Who believes that Shylock is incapable of pity and an inhuman wretch? किसको ये विश्वास है, कौन ये विश्वास करता है कि शायलॉक दया के काबिल नहीं है और वो एक बेहुदा इंसान है, ठीक है, राक्षस है, जानवर है? बेसानियो, एंटोनियो, ड्यूक या नन? इसमें आंसर नन है। ये ना बेसानियो के विचार है, ना एंटोनियो के, ना ड्यूक ऑफ वेनिस के विचार है, ठीक है। 118. What proportion of Shylock's property is immediately confiscated by the court? शैलॉक की प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा कोर्ट के द्वारा तुरंत जब्त कर लिया जाता है? आंसर है इसका बी, हाफ। आधा इसका जब्त कर लिया जाता है, आधा एंटोनियो को दे दिया जाता है। एंटोनियो एक शर्त के अकॉर्डिंग वो वापस शाइलॉक को दे देता है, ठीक है। तो आधा हाथ के हाथ जब्त हो जाता है, जो सरकारी खजाने में जाता है। 119. Who declares that the Duke cannot deny the course of law? कौन डिक्लेयर करता है, कौन कहता है ये बात कि ड्यूक भी नियम कायदे कानून को बदल नहीं सकते? आंसर है इसका सी, एंटोनियो, ठीक है। तो जब उसे पता लग जाता है भाई कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे बॉन्ड फुलफिल करना ही पड़ेगा, मुझे एक बॉन्ड फ्लैश देना पड़ेगा, तब ये लाइन होती है, द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ। 120. हु इज नेवर मैरी ऑन हियरिंग स्वीट म्यूजिक? भाई कौन खुश नहीं है, ठीक है, स्वीट म्यूजिक को सुनकर, ठीक है। तो मैंने ये पहले भी वीडियो में समझाया आपको, ये क्वेश्चन ये जेसिका के लिए है, सिर्फ उसकी वो छवि बनाने के लिए कि वो एक यहूदी बाप के साथ रहती है और वो खुश नहीं है। तो स्टीरियोटाइप करते हैं शेक्सपियर यहूदी किरदारों को, ठीक है। तो उसी का हिस्सा है ये। 121 पर चलते हैं। Which of the suitors does Portia regard as little better than a beast? एक सूटर ऐसा है जो उससे शादी करने आया है पोर्शिया से। पोर्शिया उसके बारे में ये कहती है कि ये बस खोखार जानवर से थोड़ा बेहतर है। आंसर है इसका बी, प्रिंस ऑफ एरागॉन के लिए कहती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब सेल्फिश दिखाया है, एरोगेंट दिखाया है इसे, अपने लुक्स, अपने पैसे पर बड़ा मतलब घमंड टाइप सा है प्रिंस ऑफ एरागॉन को।
122 विच ऑफ द कास्केट इज चूजन बाय बिसेनियो, बिसेनियो कौन सी कास्केट को चुनता है? आंसर इसका ए है, लेड की कास्केट को वो चुनता है, उसी में पोर्शिया की पिक्चर भी होती है। 123 हु इज द लिटिल स्क्रिप्ट बॉय टू होम ग्रेशियानो रिफर्स, ग्रेशियानो किसी को, किसी किरदार को लिटिल स्क्रिप्ट बॉय बोलता है, किसको बोलता है? आंसर है इसका ए, नेरिसा को बोलता है। सो एक तो ये लिटिल स्क्राइब्ड नहीं है, स्क्रब्ड बोलता है वो, SCRUBBED, आई की जगह यू है, स्क्रब्ड बॉय यानी जिसे स्क्रब कर रखा हो, अच्छे से नहाया धोया, ठीक है। तो ग्रेशियानो बोलता है नेरिसा के लिए, तो ए इसका आंसर है। 194 व्हाट इज द गिफ्ट दैट पोर्शिया टेक्स फ्रॉम बिसेनियो एज हर फी, पोर्शिया बिसेनियो से अपनी फीस के तौर पर क्या लेती है? आंसर इसका ए है, हिज रिंग, पति की रिंग उतरवाती है, एंटोनियो से उसके ग्लव्स उतरवाती है। 125 व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट किस तरह का प्ले है? ट्रेजिक कॉमेडी है, रोमांस है, तो आंसर इसका बी है, ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है। 126 टू विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक करियर डज दिस प्ले बिलोंग, ये जो ट्वेल्थ नाइट है ये शेक्सपियर के ड्रामेटिक करियर के किस पीरियड से बिलोंग करता है? आंसर है बी, सेकंड, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। अगर आप नहीं जानते तो विलियम शेक्सपियर के टाइम ऑफ पीरियड को, जो जहां उन्होंने लिखा है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक वो हिस्सा जब वो हिस्ट्री लिख रहे थे, एक दूसरा हिस्सा जब वो कॉमेडी लिख रहे थे, एक तीसरा हिस्सा जब वो ट्रेजेडी लिख रहे थे। तो ये दूसरे हिस्से में आता है जब वो कॉमेडीज लिख रहे थे। 127 पर चलते हैं। हाउ मैनी लीडिंग वुमेन कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्ले, ट्वेल्थ नाइट में कितनी लीडिंग वुमेन कैरेक्टर्स हैं जो लीड रोल में है? आंसर है इसका सी, 2। ट्वेल्थ नाइट में 2 ही मुख्य किरदार हैं महिलाओं के, एक तो वायोला है, ठीक है, जो सिजेरियो भी बनती है जब भेस बदल लेती है, ठीक है, और लेडी ओलिविया है, तो 2 वहां पर मुख्य किरदार हैं महिलाओं के। 128 हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले, ट्वेल्थ नाइट का सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा है, यानी कि मुख्य किरदार कौन सा है? तो वायोला मुख्य किरदार है, वायोला प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी है, पूरा प्ले है, तो वायोला इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। 129 देखें, विच नेम डज वायोला टेक इन हर डिस्गाइज, जब वायोला अपना भेष बदलती है ट्वेल्थ नाइट में तो वो क्या नाम रखती है? आंसर इसका ए है, सिजेरियो, अभी मैंने बताया ही था पीछे, सिजेरियो नाम रखती है वो। चैनल पर वीडियो है ट्वेल्थ नाइट की, अगर आपने ये प्ले नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सिंपल सर्च करें ट्वेल्थ नाइट बाय ऑरेटर इंस्टीट्यूट और वीडियो देख लें। 130 पर चलते हैं। Whom does she serve as a page, वायोला जो है वो किसकी नौकरी करती है, किसके यहाँ एज अ पेज, एज अ नौकर काम करती है? आंसर इसका सी है, ड्यूक, जी हाँ, वो ड्यूक के यहाँ नौकरी करती है, ठीक है। 130, चलिए 90 to 30, 40 के आसपास हो गए हैं और वीडियो भी लंबी हुई है ये, तो इसे यहीं रखते हैं और नेक्स्ट लेसन में यानी लेसन नंबर 4 में 130 से आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बैचेस बन रहे हैं भाई नए, LT के और TGT के 3rd of Jan से बन रहे हैं दोनों ही बैचेस। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज सीट्स आर सो लिमिटेड, है ना। तो शाम को 6 से 7 TGT का है, रात को 10 से 11 LT का है, और बाकी की डिटेल्स व्हाट्सअप करें और देख लें। सीरियस है, ज्वाइन करना है, पढ़ना है तो पढ़ें, अदरवाइज देखें वीडियो जो यहाँ पर आ रही हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना ज़रूर, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो दोस्तों को भेज दो, ठीक है, और जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो, बहुत दिनों में, ठीक है। टाटा बाय बाय।